औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आज बड़ा एक अहम इशू है जिस पे मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अक्सर ख़ानदानों की जो है ना बहुत सारी आपस में जो खुला या तलाक़ें या इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, उसकी वजह ये गर्दानी जाती है कि औरत ने जो है वो बेटी पैदा करती है। हालांकि ये एक इस्लामी तौर पर तो बिल्कुल गलत चीज़ है कि बेटियां और बेटे सारा कुछ अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की ये नेमतें और रहमतें हैं और इस पे शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का कोई मसला है भी तो आया क्या औरत इसकी ज़िम्मेदार है कि वो साइंस क्या कहती है कि वो बेटा पैदा कर सकती है या बेटी पैदा कर सकती है, क्या उसके अंदर ये सलाहियत होती है? तो आइए इस बारे में ज़रा साइंटिफिकली देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। औरत के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मर्द के पास एक्स और वाई होती है। और जो मर्द है उसकी तरफ से ही एक्स आना है या वाई आना है, जिसने आकर ये फैसला करना है कि इसने बेटा होना है या बेटी होनी है। औरत के पास तो जाहिर है वो फीमेल है और उसके पास सारे के सारे फीमेल क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम फीमेल क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम वो मेल क्रोमोसोम है। अब मर्द की तरफ से एक क्रोमोसोम जिसने ये फैसला कौन क्रोमोसोम जिसने आना होता है, जिससे ये एक्स वाई पेयर बनना होता है, वो अगर मर्द की तरफ से वाई आ गया तो ये बेटा होगा और अगर मर्द की तरफ से एक्स आ गया तो वो बेटी होगी। अब इस चीज को ये जो आम तौर पर इशू बनाया जाता है कि इसकी जिम्मेदार औरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे कह लें कि जैसे ये हम देखते नहीं कि ये जो करंट आता है हमारे ये जो बरकी कुमकुमा में, ये जो हमारी सारी जो लाइट्स हैं जो चलती हैं, इसमें जब तक अर्थ नहीं मिलती है उस वक्त तक, यानी जिस वक्त तक उसको नेगेटिव नहीं मिलता है तो पॉजिटिव जो है वो कोई चीज रोशन नहीं कर सकता। इसी तरीके से ये एक अर्थ है, ये एक जमीन है औरत जो है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि ये औरत जो है ना ये तुम्हारे लिए खेतियां हैं। तो जब खेती का लफ्ज बोला गया तो इसका मतलब है कि ये एक जमीन की तरह है कि जिसके अंदर बीज तो मर्द ने बोना है और अगर वो बीज औरत का बो रहा है, बेटी का बो रहा है तो बेटी होगी और अगर बेटे का बो रहा है तो वो बेटा होगा। अगली बात क्या है, साइंटिफिकली अगर हम ये देखें कि बाज ऐसे जोड़े हैं कि जिनके यहाँ बेटियां ही पैदा होती हैं और बाज ऐसे हैं कि जिनके बेटे ही पैदा होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें मिले जुले होते हैं और कुछ में ऐसी है कि रेशो ज्यादा और कम होती है कि बेटियां ज्यादा हो रही हैं, बेटे कम हो रहे हैं। हाँ, इस चीज को साइंटिफिकली हम जो है वो ठीक कर सकते हैं और उसका इलाज किया जा सकता है। इसको आम तौर पर जो हुक्मा हजरात हैं हमारे, वो कहते हैं कि ये अठराह है। अब इस अठराह कहें इसको या कोई और बीमारी कहें, इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है कि अगर किसी के बेटे ही पैदा होते हैं तो अब साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि जो बेटे हैं उनका जो वाई क्रोमोसोम जो है वो जब एग के साथ मिलने के लिए अपनी स्ट्रगल करता है तो वो ज्यादा तेज होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, उसकी दौड़ ज्यादा होती है, लेकिन वो जल्दी थक कर पीछे रह जाता है। अगर एग को किसी वजह से किसी तरीके से साइंटिफिकली कोई उसके बिल्कुल करीब कर दिया जाए तो जाहिर है वो वाई जल्दी मिल जाएगा और वो बेटा ही होगा। और अगर एक्स के लिए अगर देखें हम तो उसकी स्टडी की जाए तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो सुस्त होता है, आहिस्ता चलता है,
लेकिन स्लो एंड स्टडीली, कि वो चलता जाता है। यानी जहां पे एक्स रुक जाता है जाकर, जहां पे वाई रुक जाता है जाकर, वहां पे एक्स अपनी दौड़ को या अपनी रफ्तार को जारी रखता है। अब जाहिर है कि जिसने जारी रखी हुई है, अगर कुछ फासले पर भी एग पड़ा हुआ है तो उस एग को जाकर एक्स ही टच करेगा, और जब एक्स टच करेगा तो वो यकीनन बेटी ही होगी। अब कोई ऐसा तरीका तो अपनाया जा सकता है कि जिसके जरिए से हम इस दोनों की स्पीड को हम कुछ इस तरह से कर दें कि जो एक्स की स्पीड है वो कम हो जाए, या जो वाई की स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ हो जाए। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो ये काम करती हैं कि जिससे ये किया जा सकता है। दूसरा ये है कि वजाइनल सिक्रीशन जो है वो एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है, यानी अल्कलाइन भी हो सकती है और तेजाबी भी हो सकती है। तो अब देखना यह है कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो किस में ज़्यादा अच्छे तरीके से जा सकता है। अगर हम उसकी ये सिक्रीशन की जो वहाँ पे मौजूद है उसको हम चेंज कर देते हैं, जिसमें उसका माहौल एक्स के लिए नासाजगार हो जाए, तो यकीनी बात है कि एक्स वहाँ पे अपना सफ़र जारी नहीं रख सकेगा। तो खुद ही वो बेटी पैदा नहीं कर सकेगी। और इसी तरह से अगर हम वाई का इस तरह से माहौल नासाजगार पैदा कर सकें तो वो बेटा पैदा नहीं कर सकेगी। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में ये कहना कि सिर्फ बेटे ही पैदा होने और या सिर्फ बेटियां ही पैदा होनी ये औरत के ज़ुमरे में ही आता है या औरत के हिस्से में ही आता है या औरत की तरफ से होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें मर्द की तरफ से आती हैं, लेकिन उनको हम होम्योपैथी के ज़रिए फीमेल को ये मेडिसिन, औरत को ये मेडिसिन खिला दें कि वो औरत मेल को कबूल करे, यानी वाई क्रोमोसोम को कबूल करे, या फीमेल को कबूल करे यानी एक्स क्रोमोसोम को कबूल करे, यानी वो बेटी पैदा कर सके या बेटा पैदा कर सके। ये काम अलबत्ता चॉइस पर किया जा सकता है। होम्योपैथी में ये रिसर्च मौजूद है और ये इलाज मौजूद है कि जिनके यहाँ बेटे ही पैदा होते हैं और वो को बेटी चाहते हैं, तो उसके लिए मेडिसिन मौजूद है कि जिससे वो बेटी पैदा हो जाए। और दूसरा ये है कि अगर बेटियां ही पैदा हो रही हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि बेटा पैदा हो तो इसके लिए भी वो मेडिसिन मौजूद है। या कोई नया जोड़ा है, उसकी ख्वाहिश है कि हमारे पहला बेटा ही हो, तो उसके लिए भी जो है ना ये किया जा सकता है कि वो बेटा ही पैदा हो। ये होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी इस हवाले से रिसर्च है कि हम ये चीज़ पैदा करके जो ये काम कर सकते हैं। और अगली तो बाद अक्सर ये सवाल पैदा होता है और करते हैं लोग कि जी जब आप ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह जिसको चाहता है बेटे देता है, अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां देता है, और अल्लाह जिसको चाहता है वो कुछ भी नहीं देता है, तो हम कब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि ये चीज़ें सोचकर अगर हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं कि ये सारा कुछ तो अल्लाह करता है कि हम कोई तदबीर नहीं करेंगे, बात यह है कि इलाज करवाना भी तो सुन्नत है, और जो डॉक्टर हैं उनको समझ बूझ फहम जो दिया है वो भी अल्लाह ताला ने दिया है। मेडिसिन में अगर कोई शिफा दी है तो वो भी अल्लाह ताला ने दी है। और जो हमारी साइंस की रिसर्च है वो भी सारी की सारी जो है वो अल्लाह ताला देता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी हम कोई मेडिसिन दें तो सबसे पहले उसमें लाजमी हमें कहना चाहिए कि अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी, कि उसके बगैर तो कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से ही होता है, अल्लाह के दिए हुए ही इल्म से होता है, और ये मुमकिन है कि हम अगर चाहें तो बेटा पैदा कर लें और अगर चाहें तो बेटी पैदा कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।